साहब से क्या बोलेंगे? मुफ्ती साहब को भी वही आपका बोलेंगे, आपका जो मुफ्ती है साहब- गुज़िस्ता दिनों झगड़ा हुआ था उनके साथ। मुफ्ती साहब को वही बोलेंगे कि साहब जो भी गलती होंगी तुम्हारे से हमारे से छोड़ देनी चाहिए कोरोना के लिए। आवाज़ बराबर नहीं आ रही, थोड़ा सा मास्क हटा के बोल दो। मुफ्ती साहब से आप क्या गुजारिश करेंगे? मुफ्ती साहब यही गुजारिश करेंगे कि जो भी है अपन जो भी झगड़े हुए होंगे या कुछ गलत फहमियाँ होंगी वो छोड़नी चाहिए और हाथ में हाथ डाल के कोरोना से लड़ना चाहिए। आप माफ़ी मांग रहे हैं क्या उनसे? नहीं, माफ़ी होकर सवाल नहीं आता। फिर क्या है? सवाल नहीं आता, बिल्कुल सवाल नहीं आता। सवाल नहीं, नहीं, माफ़ी का सवाल हमने नहीं। गलती की ही नहीं। आपने गलती नहीं की है, मुफ्ती साहब की तरफ से गलती थी। अभी कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट में केस चल रही है। केस चलते रहेगा तो ठीक है फिर इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आज शहर मालेगांव में कोरोना वायरस के पेशेंट की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। नहीं, पहले से जो नई पेशेंट जो न्यू पेशेंट्स है वो बढ़ने का तादाद उसका प्रमाण कम हुआ है और 130 से 150 तक पेशेंट अभी हॉस्पिटल में है। उसमें मंसूरा में 40 पेशेंट हैं, MSG कॉलेज में 61 पेशेंट है और फरहान हॉस्पिटल में 32 पेशेंट है। और सिर्फ जो बड़े हॉस्पिटल है दोनों, फरहान हॉस्पिटल उसमें वो हॉस्पिटल फुल हुआ है। तो अभी सहारा हॉस्पिटल हमने सुबह ही उसको देख के उसको हमने उसको ये किया है, अधिग्रहित किया है। तो शाम तक वो हॉस्पिटल चालू हो जाएगा। और क्वारंटाइन सेंटर कितनी जगह बनाए जा रहे हैं? क्वारंटाइन सेंटर कितनी जगह बनाया जाएगा? क्वारंटाइन सेंटर क्वारंटाइन रखने के लिए अभी जो पुराने सेंटर है वही है। अभी कुछ नया सेंटर MSG कॉलेज में एक निकाला है, वहाँ DCSC है और DCH बना रहे हैं, CCC और DCSC है। बाकी आप तो कोरोना यहाँ के से असर। चले जाएंगे हम्म, तो शहर मालेगांव के लिए बहुत दुख की बात है। चलो ठीक है। मैं क्वारंटाइन में था तो मैंने 1.5 महीना कोरोना शुरू होने के बाद 1.5 महीना पूरी सर्विस देके वहाँ जीवन शुरू करके जीवन हॉस्पिटल शुरू किया, प्राण हॉस्पिटल चालू किया, सिविल हॉस्पिटल के पूरे पेशेंट वहाँ शिफ्ट कर दिए, मंसूरा हॉस्पिटल चालू कर दिया। और ये पूरे हॉस्पिटल चालू करने के बाद मैं जब डॉक्टर त्रिभुवन जो कि कोरोना पॉजिटिव थे, उनका थ्रोट स्वाब मैंने खुद हाथ से लिया था और PPE किट नहीं पहनी थी, इसलिए मेरे को क्वारंटाइन होना पड़ा। और वो क्वारंटाइन के दिन में ही जो महोदय के साथ मंत्री महोदय साहब के साथ जो मीटिंग हुई उसको मैं एब्सेंट था और उसमें कुछ सदस्यों ने बोल दिया कि ही इज़ एब्सेंट फॉर द मीटिंग और इसलिए फिर मेरे पे एक्शन हुआ। कहीं ना कहीं ऐसा भी चर्चा चल रहा है कि मुफ्ती साहब और आपकी झड़प जो हुई थी, झगड़े जो हुए थे, इसका खामियाजा जो शहर मालेगांव को भुगतना पड़ रहा है। शायद वैसा भी हो सकता है, उसका भी असर होगा। वो कैसे? तो फिर आमदार साहब ने कुछ कंप्लेंट की होंगी। कंप्लेन की होगी तो आपको किसी तरीके का दबाव है क्या? हाँ, तो वो तो क्या गवर्नमेंट सर्विस में रहना है तो दवा में रहना पड़ता है। और वजह क्या है आपके तबादले की? वही कि जब मैं क्वारंटाइन में था और मैं बीमार था, डॉक्टर त्रिभुवन जो हमारे मेडिकल ऑफिसर है उनका थ्रोट स्वाब मैंने लिया था और मैं फिर उनके कांटेक्ट में आया तो इसलिए। और मैं मेरे गाड़ी में बैठे थे, मेरे मीटिंग में मेरे साथ थे और 3 बार हम मीटिंग में भी साथ गए थे। और इसमें मैं लीव पे था, यानी कि क्वारंटाइन पे था। तो क्वारंटाइन पे जाने का सही मतलब नहीं निकाला, उसका मीनिंग गलत निकाला कि मैं मेरी ड्यूटी चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए वो हो सकता है वो एक्शन। आपका तबादला जो है मुंबई, पूना ऐसे बड़े शहरों के अंदर, बड़ी सिटी के अंदर करना चाहिए था। आपको चोपड़े के अंदर भेजा गया है। चोपड़ा छोटा सा कस्बा है, गांव है तो कहीं ये आपको सज़ा तो नहीं दी जा रही है? नहीं, सिविल सर्जन केडर है। केडर में वहाँ छोटे गांव में वही पोस्ट रहती है और बड़े डिस्ट्रिक्ट प्लेस में भी वही पोस्ट रहती है। यहाँ भी वही पोस्ट है, सिविल हॉस्पिटल नासिक में भी वही पोस्ट है, इक्वल केडर है, उसमें कुछ ये नहीं है। कोरोना के पेशेंट के ताल्लुक से आप क्या बोलेंगे शहर मालेगांव अभी के? तो अपने को सभी मालेगांव रहीवासियों ने अपने को कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोरोना पॉजिटिविटी बढ़ेगी मगर अपनी प्रतिकार शक्ति भी अभी बढ़ रही है, इसलिए अभी मृत्यु कम हो रहे हैं। इससे तो अपन मृत्यु कम हो रहा है, इसका मतलब है कि अपनी प्रतिकार शक्ति बढ़ रही, अपनी ट्रीटमेंट अच्छी चल रही है। पॉजिटिव के पेशेंट निगेटिव हो रहे हैं बहुत सारे, अच्छे परसेंटेज में अपने पेशेंट सुधार रहे हैं, निगेटिव हो रहे हैं।
इसका मतलब अच्छा है कि अपने को ट्रीटमेंट सही मिल रही है और प्रतिकार शक्ति बढ़ रही है। दिन ब दिन नेचुरल इम्यूनिटी जो है, जो हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं उसको, वो बढ़ती जा रही है। और हर्ड इम्यूनिटी आते ही अपने को ये बीमारी से सामना करने की ताकत नेचुरली मिल जाएंगी, और इसलिए डरने की कोई बात नहीं। और अपने अगले 2 साल के लिए अपने को कोरोना के साथ रहना है, कोरोना के साथ बिहेव करना है, किसी से डरना नहीं। सेवा देते टाइम भी डॉक्टर, सिस्टर्स या कर्मचारी, स्वीपर्स, इन लोगों ने डरना नहीं चाहिए, डट के मुकाबला करना चाहिए। और कोरोना अभी कुछ बड़ा नहीं रहा, कोरोना छोटा छोटा होता जा रहा है और आरोग्य सेवा बढ़ती जा रही है। आरोग्य सेवा बढ़ती जा रही है। और बाकी जो है शहर मालेगांव में गुज़िश्ता दिनों जो मौत हुई थी, जो लोग जो है इंतकाल कर गए थे, इसका कहीं ना कहीं जो है सिविल हॉस्पिटल, जीवन हॉस्पिटल, तमाम हॉस्पिटलों को बोला जा रहा था इसके जिम्मेदार, ऐसा आवाम में चर्चा भी थी। इसके ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहेंगे? तो क्या रहता है, ये पेशेंट अगर सीरियस जब बनता है तो उसको, एक बार पेशेंट सीरियस हो गया, उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई, जो फेफड़ा है वो पत्थर जैसा कड़क हो गया, तो फिर उसको वो फेफड़े को फिर नॉर्मल पोजीशन में लाना ये बस की बात नहीं रहती है। उसमें 90% डेथ हो ही जाती है। इसलिए जो पेशेंट सही टाइम पे इसका इलाज करे और सही टाइम पे हॉस्पिटल आ जाए और जैसा बोले वैसा ट्रीटमेंट ले ले, तो उसको सुधारने के चांसेस 90% रहते हैं, वो बीमारी आगे बढ़ती नहीं। बताया बाकी आपको चोपड़े जैसे छोटे से गांव में भेजा जा रहा है। गांव छोटा है, हाँ, मगर पोस्ट वही है। पोस्ट वही है सर। बाकी आज जो है शहर मालेगांव में कोरोना के पेशेंट कितने ज़्यादा है, आप जो है यहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर है, सही है। सीनियर ऑफिसर का यहाँ से चले जाना, तो यहाँ कोरोना के पेशेंट बढ़ सकते हैं कि कम हो सकते हैं? क्योंकि नया ऑफिसर जब आएगा तो उसको ये मालूम नहीं होगा मालेगांव में क्या कहाँ है, कौन सा पेशेंट कहाँ ज़्यादा है, कौन से इसमें अपने को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और इन लोगों का बिहेवियर कैसा है, उस हिसाब से जो नए आदमी को ज़रा मुश्किल जाएगा शुरू में। और आपने जो अचानक से फैसला कर दिया था कि शहर मालेगांव के जो है पेशेंट कोरोना के यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे सिविल हॉस्पिटल में, इसकी खास वजह क्या थी? नहीं, क्यों नहीं ले जाएंगे, क्योंकि कोरोना बीमारी से ज़्यादा जो लोगों को जो डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, वो जो कोरोना छोड़ के बीमारी है, उसके वजह से बहुत लोग मर रहे थे। कोरोना से 10% पेशेंट मर रहे थे, 90% पेशेंट मर रहे दूसरे बीमारी से, और कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल पेशेंट को नहीं ले रहा। और सिविल में ऐसा डर पैदा हुआ था कि यहाँ कोरोना का पेशेंट लिया जाता है, और अपन वहाँ जाएंगे नॉर्मल पेशेंट, दूसरा पेशेंट जाएगा उधर, कैंसर का पेशेंट या डायबिटीज़ का पेशेंट वहाँ जाएगा, तो वो मरेगा कोरोना के लिए, कोरोना होके वो मरेगा। इसलिए कोई दूसरा पेशेंट यहाँ आना नहीं चाहता था। इसलिए हमने गवर्नमेंट की ओर से ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, वो नॉन कोरोना रहेंगे, और वहाँ सिर्फ नॉन कोरोना पेशेंट एडमिट किए जाएंगे, और जितने भी कोरोना के पेशेंट है सिविल हॉस्पिटल के अंदर वो बाहर शिफ्ट किए जाए। तो इसलिए हमने फरहान हॉस्पिटल में शिफ्ट किए पेशेंट यहाँ के। तो तकरीबन 28-30 पेशेंट थे उस दिन, तो 28 के 28 पेशेंट हमने फरहान में शिफ्ट कर दिए, और फिर ये नॉन कोरोना बना दिया। अभी यहाँ नॉन कोरोना पेशेंट अच्छी तरह आने लगे हैं। आने वाले दिनों में इसको सिविल हॉस्पिटल को कोरोना का जो है सेंटर बनाने की तैयारी होगी कि नहीं होगी? नहीं, क्योंकि नॉन कोरोना पेशेंट के लिए अपने को गारंटी देनी पड़ेगी कि तुमको यहाँ सिविल हॉस्पिटल में आने के बाद ये श्योरिटी है कि तुमको कोरोना होगा नहीं। इसलिए अपन को यहाँ नॉन कोरोना यूनिटी बनाना है सिविल हॉस्पिटल। तो सिविल हॉस्पिटल की तरफ से क्या यानी तैयारियाँ है शहर मालेगांव में कोरोना के वाले? हॉस्पिटल में जो मेडिसिन है पूरा सिविल हॉस्पिटल में इकट्ठा किया जा रहा है, और वो जो हमारे सेंटर्स है, फरहान हॉस्पिटल है, सहारा हॉस्पिटल है, जो KBH स्कूल का जो हॉस्पिटल है वहाँ, और ये जो मंसूर हॉस्पिटल है वहाँ, ये 4-5 जगह 5 सेंटर पे हम पूरा मेडिसिन सिविल हॉस्पिटल से भेजा जाता है। यहाँ का स्टाफ भी 50% स्टाफ यहाँ से भेजा जाता है, 50% कॉरपोरेशन से भेजा जाता है। जो मेडिसिन छोड़ के जो बाकी जो चीज़ें हैं वो कॉरपोरेशन की ओर से मदद मिलती है, और मेडिसिन और ये बाकी चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंट बोलो, ये बोलो,
इक्विपमेंट्स बोलो है, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, ये सिविल हॉस्पिटल से दिए जाते हैं। बाकी यहाँ तो जैसे पूरी तमाम मेडिसिन आ रही है सर, तो यहीं पर उसको जो है कोरोना का यानी सेंटर बनाना चाहिए था ना। यही बनाया, अभी बनाया है। हाँ, सेंट्रल गोडाउन सिविल हॉस्पिटल मालेगांव ही है, हाँ। पूरे मालेगांव शहर के लिए। अच्छा, आपका तबादला हुआ है तो यहाँ से आप क्या महसूस कर रहे हैं जाने से? कहीं ना कहीं एक दुख है कि क्या हाँ। सोच क्या रहे आप? नहीं, ये तो है, दुख तो होगा ही, क्योंकि इतने काफ़ी दिनों जो आप शहर मालेगांव के साथ थे और दिल लगा के काम कर रहे हैं, हाँ, तो दुख तो होगा ही, सवाल नहीं। बाकी अपने आपके तमाम दोस्तों से आप क्या गुजारिश करेंगे? आप तो कुछ दिनों के बाद यहाँ से चले कोरोना जाएंगे। के साथ लड़ना चाहिए अच्छी तरह, बिना डर। हाँ, तो ये तो कोरोना हार जाएगा अपने सामने, हाथ में हाथ डाल के लड़ना चाहिए, झगड़ के नहीं लड़ना चाहिए। और मुफ्ती साहब से क्या बोलेंगे? मुफ्ती आपका साहब को भी वही बोलेंगे, आपका जो है गुज़िश्ता दिनों झगड़ा हुआ था उनके साथ। मुफ्ती साहब को वही बोलेंगे कि साहब, जो भी गलती होंगी तुम्हारे से हमारे से छोड़ देनी चाहिए कोरोना के लिए। आवाज़ बराबर नहीं आ रही, थोड़ा सा मास्क हटा के बोल दो। मुफ्ती साहब से आप क्या गुजारिश करेंगे? मुफ्ती साहब यही गुजारिश करेंगे कि जो भी है, अपन जो भी झगड़े हुए होंगे या कुछ गलत फहमियाँ होंगी, वो छोड़नी चाहिए और हाथ में हाथ डाल के कोरोना से लड़ना चाहिए। आप माफ़ी मांग रहे हैं क्या उनसे? नहीं, माफ़ी होकर सवाल नहीं आता। फिर क्या है? सवाल नहीं आता, बिल्कुल सवाल नहीं आता। सवाल नहीं, नहीं, माफ़ी का सवाल हमने नहीं। गलती की ही नहीं। आपने गलती नहीं की है, मुफ्ती साहब की तरफ से गलती थी। अभी कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट में केस चल रही है।